C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। रायवन से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायवन में जश्न ईद-उल मिलादुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरवकार जुलूस। रायवन के अशरफ गार्डन में जश्न ईद-उल मिलादुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुरवकार जुलूस निकाला गया, जिसमें उलमा कराम, तलबा, ताजर बरादरी और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस जामिया मस्जिद शौकत से शुरू होकर सुंदर रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका ने दुरूद व सलाम पढ़ते हुए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार किया। उलमा कराम ने सीरत तैयबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की अहमियत बयान की। इख्तिताम पर मुल्क व कौम के अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन की सब तहसील नूरपुर में मुबैना ऑनलाइन फ्रॉड का वाक़या सामने आया, जहां मुख्ती मोबाइल शॉप से ट्रांजैक्शन करवाने के बाद दुकानदार के बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकूम फ्रीज हो गई। दुकानदारों के मुताबिक एक शख्स मुख्तलिफ दुकानों पर आया और मुतअद्दिद ट्रांजैक्शन करवाई, जिनके बाद उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। मुतासर दुकानदारों ने आला हुकाम से मामले की मुकम्मल तहकीकात, मुबैना फ्रॉड में मुलविस शख्स का सुराग लगाने और फ्रीज अकाउंट बहाल करने की अपील की है। मुस्तफाबाद ललियानी के मेन बाजार में बिजली का निज़ाम शहरियों के लिए सहूलत की बजाय ख़तरा बन गया। सरेआम लटकती तारें नीचे से गुजरते शहरी और परेशान ताजिर, मगर ज़िम्मेदारों की बेहिसी बरकरार। मुतअद्दिद बार निशानदेही के बावजूद अमली इक़दाम न हो सका। आखिर कब होगी इस खतरनाक सूरत हाल की इस्लाह? मज़ीद जानते हैं हाजी कासिम की रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद ललियानी के मेन बाज़ार में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बन चुकी हैं। राहगीरों के गुजरने पर तारें जिस्म से टच हो रही हैं, जबकि ताजर भी शदीद खौफ में मुब्तला है। मुतअद्दिद बार शिकायत और दरख्वास्तों के बावजूद मसला जूं का तूं है। क्या मुतलका अदारे किसी बड़े हादसे या कीमती जान के ज़िया का इंतज़ार कर रहे हैं? जी, इतने लोग ने ना इत्थों गुजर रहे ने, सारे बहुत मसाइल ने और बड़े परेशान ने, क्योंकि आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੈ और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, लेकिन ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹ अर्ज करना वा कि इनदे ते फुल फोर एक्शन किया जाए। SDO एक्शन साहब नूं ये अर्ज करना कि इनदे ते फुल फोर जल्दी तो जल्दी एक्शन किया जाए, क्योंकि ये कोई जानी नुकसान ना होवे। जनाब, ए तारां साडे सिर नाल टच करदियां पईयां ने। मैं इहदी वीडियो बना के SDO साहब नूं सेंड कीती सी। जदों बारिश हुंदी है इन्हां शटरां दे विच करंट आ जांदा है और SDO साहब दे सिर ते जूं नहीं रिंगी। अगर कोई बंदा इन्हां तारां नाल लग के कोई वड्डा हादसा हो गया, मैं SDO साहब नूं कह के आया था, सर ये कोई हादसा हो गया, पर्चा तुहाडा होना जे। शहरी और ताजरों ने हुकाम बाला से अपील की है मुस्तफाबाद मेन बाजार में लटकती खतरनाक बिजली की तारों का फौरी नोटिस लिया जाए। किसी बड़े हादसे या कीमती इंसानी जान के ज़िया का इंतज़ार किए बगैर तारों को महफूज बनाया जाए। शहरियों की कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शरीफ जाहिद एडवोकेट मेंबर पंजाब कौंसिल और अब्दुल हमीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थाना सदर कसूर के वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, कारोबारी, वकला, उलमा कराम और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। MP मलक अहमद सई खान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अहमद लतीफ़ एडवोकेट समेत दीगर शख्सियात ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी व मग़फ़िरत की दुआ की। शुरका ने बासमंदगान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। अली हमज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मुश्तरका दफ़ाई मुआहदे की खुशी में रजब तैयब अर्दगान अस्पताल को तीनों ममालिक के परचमों और बरकी कमकमों से सजा दिया गया, जबकि केक काटने और वाक का भी अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमानान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताए जप्पा थे। उन्होंने कहा कि तारीखी दफ़ाई मुआहदे से तीनों बरादर ममालिक का दफ़ा मज़ीद मजबूत हुआ है। इस मौके पर डॉक्टर और तिब्बी अमले ने परचम उठाकर वाक में शिरकत की, जबकि ज़िला भर में तीनों रोज़ जश्न मनाया जा रहा है।
लाहौर से डिवीजन मेयर चीफ शकील अशोक गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम स्टोर वापडा टाउन में उम्रा टिकट्स की कुरंदाजी में पुरवकार तकरीब सदर लाहौर व एमएन मलिक सैफ ममलूक खोकर ने रहीम स्टोर वापडा टाउन में उम्रा टिकट्स की कुरंदाजी की पुरवकार तकरीब में खसूसी शिरकत की। इस मौका पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, जबकि तकरीब में स्टोर इंतजामिया, सार्फिन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। मलिक सैफ ममलूक खोकर ने उम्रा टिकट्स की कुरंदाजी का बाकायदा आगाज किया। शफाफ अंदाज में कुरंदाजी के जरिए खुश नसीब ख्वातीन के नामों का ऐलान किया गया, जिस पर कामयाब अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मलिक सैफ ममलूक खोकर ने कहा कि सार्फिन को उम्रा जैसी मुक़द्दस सादत हासिल करने का मौका फराहम करना एक बाबरकत और काबिल तहसीन इक़दाम है। उन्होंने रहीम स्टोर की इंतजामिया की इस काविश को सराहा और ख्वातीन को मुबारकबाद पेश करते उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे मुस्बत और फलाही सरगर्मियाँ अवाम के लिए खुशी का बाइस बनती हैं और मुआशरे में खैर भलाई के जज्बे को फ़रोग़ देती हैं। मलिक सैफ ममलूक खोकर ने तमाम कामयाब अफराद के लिए उम्रा की सादत और इबादत की कबूलियत की भी दुआ की। लाहौर से ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली में अपने स्पीकर चैम्बर में हल्का से आए दोस्त अहबाब और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने शहरियों के मसाइल और शिकायत तफसील से सुनी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को ज़रूरी हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत और उनके मसाइल का बर वक्त हल उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि अवाम से बराह रास्त राबता मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करता है। अवामी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राबता रखा जा रहा है और शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि हल्के के अवाम की फलाह बहबूद और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की शादी की तकरीब में शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सरदार सलीम गुज्जर उर्फ जज्जर की साहबजादी की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने दूल्हा और दुल्हन के वालिद को मुबारकबाद पेश की और नौबेहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में मलिक जुल्फ़ार अहमद खान, एसपी मलिक दाऊद खान, मलिक अली अहमद खान और दीगर दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। शुरका ने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि शादी की खुशियाँ ख़ानदान और अजीज़ व अक़ारिब को एक दूसरे के करीब लाने का खूबसूरत ज़रिया हैं। उन्होंने नौबेहता जोड़े के लिए खुशहाल और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी, बाहमी मोहब्बत और खुशियों की दुआ की। लाहौर से डिवीजन मेयर चीफ शकील अशोक गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक सैफ ममलूक खोकर के जनाज़ अस्पताल आमद। मलिक यासिर बारह की इयादत। सदर लाहौर व एमएन ने मलिक सैफ ममलूक खोकर ने जनाज़ अस्पताल लाहौर का दौरा किया और NA 124 मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मलिक यासिर बारह की इयादत की, जो आरसे क्लब के बायस ज़ेर इलाज है। मलिक सैफ ममलूक खोकर ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि मलिक यासिर बारह पार्टी के मुतहरिक और मुखलिस कारकुन हैं और मुस्लिम लीग नून का पैगाम आवाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में कारकुनों और साथियों के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने मलिक यासिर बारह के अहले खाना से भी दिली हमदर्दी का इजहार करते उनकी मुकम्मल सेहतयाबी और जल्द घर वापसी के लिए दुआ की। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।